डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास पार्ट 1, बिल्कुल नया टॉपिक. ओके, अ न्यू लाइब्रेरी ऑफ पाइथन, द नेम इज पांडा. आज हम यही पढ़ेंगे. लेट्स स्टार्ट इट. फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेस, डेटा लाइफ साइकिल मीन्स व्हाट इज द लाइफ ऑफ ए डेटा. डेटा होता क्या है? नंबर 1, रॉ फैक्ट्स कलेक्टेड रैंडमली. कुछ भी हम बिना सोचे समझे इकट्ठा कर लें, that means that collection is data. Okay, unsorted, unmanaged, unorganized, that is data. The raw facts which are randomly collected, that is raw fact, right? अब उसके बाद डाटा आ गया. उसकी लाइफ में आगे क्या होता है? देखो यहाँ पर मैंने स्पेशली मेंशन किया है. फर्स्ट डाटा इज कलेक्टेड, देन इट इज स्टोर्ड इन सिंगल फॉर्मेट. Fine. Then data is analysis is done on that. Sorting होती है, merging होती है, anything जो भी हम डाटा पे करना चाहें. और लास्ट स्टेप, डाटा इज मेड प्रेजेंटेबल फॉर डाटा विजुअलाइजेशन. कुछ पाई चार्ट के थ्रू विजुअलाइज करते हैं, कुछ बार चार्ट से विजुअलाइज करते हैं. आप क्रिकेट मैच देखते हैं हम, तो डाटा विजुअलाइजेशन के अलग अलग मेथड. देखो, इस ओवर में पिच यहाँ स्कोर यहाँ तक गया था, इस ओवर से इस ओवर तक की रेंज में और यहाँ तक रह गया स्कोर्स. हमने देखा होगा ना ग्राफ, और थ्रू पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन डाटा इज रिप्रेजेंटेड टू अस. तो दैट इज व्हाट, दैट इज डाटा विजुअलाइजेशन. अब क्रिकेट मैच में ही हम एग्जांपल लें तो बहुत सारे मेथड्स हैं डाटा विजुअलाइजेशन के. इन दिस फॉर देम पाइथन इज यूज्ड. अब हम धीरे धीरे वही सारे मेथड्स धीरे धीरे करके सीखेंगे. हाउ वी हैव टू वर्क ऑन डाटा. ऐसा नहीं कह रही कि चैप्टर कंप्लीट होता ही और आप सीधा वही सब करने लग जाओगे. these are the first step for that. Okay, means how we can work on data पे काम कैसे शुरू होता है, and how data is made more presentable for data visualization. Right now हम जो पढ़ना शुरू कर रहे हैं, that is pandas. फुल फॉर्म पांडा की, पैनल डेटा सिस्टम. पैनल डेटा सिस्टम. Okay, it means it is multi-dimensional एंड स्ट्रक्चर्ड डाटा. मल्टी डायमेंशन, अभी तक हमने 11th में पढ़ा है, डिक्शनरी पढ़ी है, लिस्ट पढ़ी है. एक ही डायमेंशन होती है, एक रो में ही सिंपल डाटा होता है 1, 2, 3. उसको चाहे डिक्शनरी बना लो, चाहे तुम लिस्ट बना लो, पढ़ा है ना हमने. बट नाउ वी विल स्टडी मल्टी डायमेंशन, मीन्स डाटा रो वाइज भी अवेलेबल है, कॉलम वाइज भी अवेलेबल है. ओके, नाउ इन पांडा वी कैन वर्क विद मल्टी डायमेंशनल structured data. It's an open source library, means no licensing required, no payment required, directly from the internet it can be downloaded. Okay, Python module that makes data analysis easy and effective. जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, data analysis और data visualization that becomes very easy and effective with the help of Panda. Okay, offers flexible data structures. Flexible data structures are available. जब मर्जी चाहे डिलीट कर दें, जब मर्जी चाहे न्यू ऐड कर दें. No limitation, such limitations are not there. Okay, then high level data manipulation tool developed by Web Mechanic. ये नाम है, those who have developed the high level data manipulation tool built on package like numpy and matplotlib. numpy हम बीच बीच में आता रहेगा. I tell you what is the use of numpy. का फुल फॉर्म है न्यूमेरिकल पाइथन. पाइथन में कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जो सिर्फ न्यूमेरिकल डाटा पे काम करते हैं. हमें सिर्फ 2 ही 3 फंक्शन यूज करने हैं, वो बीच बीच में मैं बताऊंगी. मैटप्लॉटलिब का अलग से एक चैप्टर है 12th में, दैट विल डू देयर. ओके, मैटप्लॉटलिब एंड numpy both are libraries of Python. Panda is also one of the library of Python. ठीक है, हम ये दोनों चीजें numpy बीच बीच में पढ़ते रहेंगे. और मैटप्लॉटलिब का स्पेसिफिक एक चैप्टर है, that will do there. Especially matplotlib is used for data visualization, means for portraying graphs. आपने डाटा दिया, उसको ग्राफ में डिस्प्ले करो through using the Python. That is matplotlib. सबसे इजी है, बहुत इजी. सिर्फ एक ही क्लास में you will be expert. ठीक है, तो अभी हम पांडा से शुरू करते हैं, जिसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है. ओके, नाउ फीचर्स ऑफ पांडा क्या है? वी कैन रीड,
we can write in different formats. अलग अलग formats available हैं, जिस मर्जी format में you can write down your data. Okay, then columns from a data structure can be deleted or inserted. मैंने आपको बताया anywhere data can be inserted or from anywhere it can be deleted. कुछ limitations हैं, कहाँ हैं वो भी मैं बता दूंगी. Supports group of operations, plus, minus, divide, anything. Many operations are there which this Panda support. It offers good input and output capabilities. Different methods of data presentations are available in Panda. We can easily work on subsets. Means जो मेन डाटा है वो तो ठीक है, उसके किसी पार्ट पे काम करना है, that also can be done. जरूरी नहीं है on the full data you have to work. If we want to work on a specific part of that data, that can be done. Has functionality to find and fill missing data. Suppose I want the record of 100 students and out of 100 only 80 का मेरे पास record आया है, for 20 it's missing. So we can automatically fill out the data in Panda very easily. Even with the help of only single command in Pandas, we can easily fill that missing data. It supports reshaping of data. Suppose 3 columns, 2 rows है, मुझे उसे convert करना है 3 rows, 2 columns. That can also be done very easily. Okay, supports advanced time series functionality. Means it supports many type of series. Series हम अभी शुरू करने वाले हैं. Okay, supports visualization by integrating libraries such as matplotlib and numpy. Panda में ही we can use matplotlib and numpy. जब हम लास्ट तक पहुंच जाएंगे then will be that much capable कि हम सारी libraries को एक ही जगह यूज कर पाए. Okay, चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्टॉलिंग पांडास कैसे इंस्टॉल करते हैं. ठीक है, पाइथन तो आई थिंक यू ऑल हैव गॉट इंस्टॉल्ड इन योर सिस्टम एंड आई प्रेफर पाइथन का 3.8 या 3.9 वर्जन इंस्टॉल करें. पांडा में कुछ प्रॉब्लम्स आती है लोअर वर्जन्स में. व्हेन आई स्टार्टेड इंस्टॉलिंग पांडास एट दैट टाइम मुझे प्रॉब्लम आई थी कि पांडा दिखाता है सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड, लेकिन जब एक्चुअल में काम कर रहे हैं इट्स नॉट इंस्टॉल्ड. ओके, तो जिस वर्जन में हमारे स्कूल में ऑन एवरी सिस्टम इट इज इंस्टॉल्ड. नाउ आई विल शो यू. गो टू द स्टार्ट. आई एम एज्यूमिंग दैट पाइथन इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इन माय सिस्टम. आपके में भी इंस्टॉल है. ठीक है, पाइथन तो सबको ही पता है कैसे इंस्टॉल करना है. अब देखो मैंने 3.8 इंस्टॉल किया, 3.7 मेरा पांडा काम ही नहीं किया. 3.8 एंड 3.9 आल्सो इट्स वर्किंग परफेक्टली. ओके, अब मैं क्या कर रही हूं, मैंने लिखा cmd यानी कि कमांड प्रॉम्प्ट. राइट, कमांड प्रॉम्प्ट लिखा. इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर यू हैव टू क्लिक. फाइन, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर आई हैव जस्ट क्लिक्ड. ये यस मांगेगा मेरे से एंड हेयर यू कैन सी इट्स ओपन. राइट, फॉर इंस्टॉलिंग पांडा सिंपल कमांड है पिप इंस्टॉल पांडास. दैट्स इट, कुछ भी नहीं करना. प्रेस एंटर. अब मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो इट इज शेइंग रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड. भी ऑलरेडी इंस्टॉल है. अब आपका इंस्टॉल नहीं होगा तो धीरे धीरे हार्डली इट विल टेक 1 मिनट. डाउनलोडिंग दिखाएगा, डाउनलोडिंग इंस्टॉलिंग. हार्डली 1 मिनट यू विल गेट इट्स इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली. ऐसे ही पिप इंस्टॉल numpy, पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब, सब ऐसे ही. देखो नेक्स्ट कमांड में दिखा रही हूँ यहाँ पर आपको. पिप इंस्टॉल, आज ये तीनों ही चीजें कर लें आप. numpy, देखो रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड. ठीक है, नेक्स्ट दिखा रही हूँ पिप इंस्टॉल, क्या रह गया, मैटप्लॉटलिब. देखो रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड. डन. हर जगह ये आपको क्या दिखाएगा, डाउनलोडिंग. अब चलते हैं पाइथन पे. अब मैं कह रही थी कि इंस्टॉल हो जाता है और हम जब काम करते हैं तो हमें दिखता ही नहीं है. हाउ वी कैन चेक दैट इट्स डन प्रॉपरली. देखो टेस्टिंग पांडा कर रहे हैं. इफ पांडा इज इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली और नॉट, go to the pandas, sorry, go to the python. I am opening this python. Okay, idle window. We all know how to open it. Look, what we will do here, हमें पांडा को यहाँ इनवाइट करना है, बुलाना है.
ठीक है, फॉर दैट कमांड इज इंपोर्ट, मीन्स वी हैव टू इंपोर्ट। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का मीनिंग आई थिंक वी ऑल नो, है ना? कहीं बाहर से मीन सिस्टम में पांडा है, बट वी हैव टू गेट इनवाइटेड दैट इन आर पाइथन आइडल विंडो। तो इंपोर्ट पांडास, एंटर। 1 या 2 सेकेंड लेगा हार्डली ये। अगर आपको नेक्स्ट प्रॉम्प्ट रिसीव हो जाता है, इट मीन्स यू आर रेडी विद पांडास, यू कैन स्टार्ट वर्किंग। कई बार क्या होता है, ड्यू टू द मे बी कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ पाइथन के लोअर वर्जन्स में वहां सक्सेसफुली दिखा देगा, लेकिन यहाँ इंपोर्ट नहीं होता और इसके बाद ये प्रॉम्प्ट नहीं आता, एरर्स आते हैं बहुत सारे। तो जस्ट चेक इट आउट, आज का दिन सिर्फ इंस्टॉल करने में लेना। अगर किसी को भी प्रॉब्लम है, मुझे एनीडेस्क से कनेक्ट करे, मुझे 10 मिनट पहले बताए, मैं एनीडेस्क ले लूंगी आपका सिस्टम, राइट? टेस्टिंग पांडा हो गया, इंस्टॉलिंग पांडा हो गया। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स इन पांडा? पांडा में अलग मैम अलग से डेटा। हाँ जी बेटा। मैम रन एज एडमिनिस्ट्रेटर किसको करना है? बेटा सीएमडी कमांड प्रॉम्प्ट को। चलो आगे। मैम नहीं हो रही है, पिप इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड आ रहा है। आई टेक योर सिस्टम ऑन एनीडेस्क। हर सिस्टम में अलग अलग इश्यूज हो सकते हैं, राइट? इन एवरी सिस्टम। चलिए क्लास कंटिन्यू करें। चलो बेटा, data structure in pandas. Data structure is the way of storing and organizing data or collection of data values. Means data structure क्या है? अब लिस्ट हमने पढ़ी पाइथन में, हमने डिक्शनरी पढ़ी, वो क्या थे? वो दे आर ऑल्सो वन ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर। मीन्स हाउ वी आर स्टोरिंग और वी आर ऑर्गेनाइजिंग द डाटा, कैसे उनको संभाल के रख रहे हैं डाटा को। Fine, that is data structure. Yeah, simple language you can call it a collection of data values and operations that can be applied to that data. Collection of data values and what the operations we can apply on them. ये सब data structure है. Panda deals with 3 data structures, but in your syllabus there are only 2. तीसरा एक और है पैनल, वो नहीं अभी हम करेंगे। पैनल नाम है थर्ड का। फर्स्ट इज सीरीज। सीरीज इज वन डायमेंशनल स्ट्रक्चर स्टोरिंग होमोजीनियस डेटा। ध्यान से समझेंगे, सीरीज इज वन डायमेंशनल, ठीक है? इट्स वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर स्टोरिंग होमोजीनियस डेटा। होमोजीनियस मींस सेम टाइप। अगर न्यूमेरिक डेटा सेव कर रहे हैं तो सारा डेटा न्यूमेरिक है, और अगर करेक्टेड स्ट्रिंग में सेव कर रहे हैं तो ऑल डेटा मस्ट बी इन string. Okay, and mutable data means we can modify the data, right? Data frame is 2 dimensional, rows or columns 2 dimensional आती है, 2 sided है, and here multiple data types are there. आप numeric, string, mixture या single, anything you can do, and data is mutable. ओके दोनों में डिफरेंस आ जाता है। हाउ सीरीज इज डिफरेंट फ्रॉम डाटा फ्रेम, पिछली बार 1 नंबर में आया हुआ है ये, ठीक है? तो आप सिंपल सा, सीरीज इज 1 डायमेंशनल एंड डाटा फ्रेम इज 2 डायमेंशनल। अगर 2 नंबर में आता है तो दूसरा डिफरेंस लिख दो, हेयर डाटा इज होमोजीनियस एंड हेयर डाटा इज हेटेरोजीनियस, राइट? अब सीरीज देखते हैं, सीरीज के फीचर्स। 2 नंबर में व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सीरीज, तो इनमें से कोई भी लिख सकते हैं आप। देखो सीरीज क्या है? सिंपल कलेक्शन ऑफ योर डाटा, सिंगल डायमेंशन, सिर्फ एक रो या एक कॉलम, एक ही साइड होगी, दूसरी साइड नहीं होगी। अब आप कहेंगे मैम 2 दिख रहा है, दिस इज नॉट योर डाटा, ठीक है? ये मैं बताऊंगी क्या है अभी। दिस इज इंडेक्स, ऑटोमेटिकली फ्रॉम सिस्टम इट कम्स, दिस इज योर डाटा, एक ही साइड है, ठीक है? नाउ सीरीज इज 1 डायमेंशनल, बता दिया। होमोजीनियस मींस सेम डाटा टाइप इज देयर, यू कैन सी ऑल आर न्यूमेरिक। डाटा कंटेन्स सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज, मींस प्रॉपर सीक्वेंस है। अगर फर्स्ट नंबर पे आपने डाटा डाला है तो वो फर्स्ट नंबर पे ही आएगा, ऐसा नहीं कि फर्स्ट पे डाला हुआ सेकंड पे आ गया, सेकंड पे डाला हुआ थर्ड पे, नो। आ प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज आर देयर। इट हैव एसोसिएटेड पोजीशंस ऑफ डाटा लेबल्स कॉल्ड इंडेक्स। एसोसिएटेड वर्ड आया है, मींस ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट फ्रॉम द सिस्टम indexes are assigned to the values। ये values हमने दिए, these indexes are automatically assigned by the system, ठीक है? और एक चीज स्पेशल यहाँ पे ध्यान देंगे, फर्स्ट इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 0। इसका बहुत यूज होने वाला, आगे दिमाग में रखना है, पहली वैल्यू का इंडेक्स 0 ही है, ठीक है?
It's mutable means we can change what, but size of series data is immutable. यहाँ 4 एलिमेंट है, 4 के 3 एलिमेंट नहीं कर सकते हम. 2 चीजें हैं, series data is mutable but size of series is immutable. ध्यान से समझना है, data of series is mutable means 3 की जगह 4, 2 की जगह 6, that we can do, but size, if 4 elements are there, we can't do 3 or we can't do 5. ठीक है, series data is mutable but size of series is immutable. For creating a series, ये series function यूज होता है, अभी हम करते हैं इसको. Any list dictionary data can be converted into series. हम series list से, dictionary से जो हमने 11th में सीखी थी उससे भी कर सकते हैं, अभी करके देखते हैं. Now creating a series को बनाते कैसे हैं भाई? There are 2 methods. First is creating a series from scalar value, single value से series बनाना. ठीक है, मैं अब एक एक करके कमांड्स आपको दिखाती जा रही हूँ, ध्यान से समझना है. These 2 methods हम पढ़ेंगे और उसके बाद में आपको ये कुछ कमांड्स करके मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पर पेस्ट किए हैं. When I'll share this PPT with you, please go through them. ठीक है, अभी मैं practically I am connecting with you. Yes, here. Can I make it more larger? Anybody knows? I have not tried. मुझे थोड़ा सा बड़ा दिखाना है ये. Is it okay with you all? मैं इससे बड़ा नहीं कर पा रही हूँ भाई. चलो बेटा करते हैं. Import pandas. Panda import हो गई हमारी. Now we are creating a series from the scalar value. Scalar क्या था? Single value, है ना, या जैसे 1 2 3 या एक ही वैल्यू उससे भी. अब चलते हैं. पहले सीरीज का एक वेरिएबल लिया मैंने, क्या ना वेरिएबल लूं, अपना नाम ले ले, मेरा नाम ले ले, एनीथिंग. चलो मैं शॉर्टकट में S1 लेती हूँ. ओके, S1 मैंने सीरीज का नाम लिया इक्वल टू, अब PANDAS pandas डॉट सीरीज का S कैपिटल. ध्यान रखना है, सीरीज का S कैपिटल. देन इन द ब्रैकेट आप कोई भी डाटा दे दें इन स्क्वायर ब्रैकेट्स. स्क्वायर ब्रैकेट्स में क्या होता है बताएंगे मुझे? लिस्ट होती है जो हमने 11th में पढ़ी है. चलो जैसे मैं दे रही हूँ, क्या दे दूं, 1, 2, 5, 6. ठीक है, ये डाटा दिया मैंने, राइट, सिंपल सा दिया हमने. पांडास डॉट सीरीज का एस कैपिटल और विद इन द राउंड ब्रेसेस जो भी डाटा आप देंगे, विद दैट सीरीज इज क्रिएटेड. कोई मैसेज आया? नहीं. इट मीन सीरीज इज क्रिएटेड. अब सीरीज देखनी है, 2 मेथड है. प्रिंट विद इन द राउंड ब्रेसेस, क्या है हमारा सीरीज का नाम? S1. ठीक है जी, प्रेस एंटर. नाउ यू कैन सी डाटा टाइप दिख रहा है, इंटीजर में डाटा टाइप है. हमने डाटा क्या दिया था? ओनली 1 2 5 6. दीज वर माय सीरीज डाटा, सिंगल डायमेंशन है ना, एक ही कॉलम है. अब ये कहां से आया? दिस इज द इंडेक्स. बाय डिफॉल्ट दे आर गिवन बाय द सिस्टम. Okay, these are the index and first index starts with 0, right? Clear? अब उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, बार बार ये पांडा 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 लिखना पड़ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट पांडास. पहले यहाँ पर इसकी बजाय हम ये कर सकते हैं, बार बार नहीं करना, जब तक आप ये विंडो क्लोज नहीं करेंगे. ओनली वंस, एक बार स्टार्टिंग में पांडा इंपोर्ट करनी है, बार बार नहीं करनी है. मैं आप राइट नाउ आई एम टेलिंग यू समथिंग एल्स. इंपोर्ट पांडास एज PD. जनरली सभी बुक्स में PD लिखा हुआ है, इट्स नॉट अ कंपल्शन. आप इसको इंपोर्ट पांडास एज संयम कर दो, तो जहां पर भी, यहाँ जैसे मैंने पांडा लिखा है, यहाँ संयम लिखना पड़ेगा, संयम डॉट सीरीज. समझ गए? तो वो क्या है, अब ये PD क्या है? दिस इज द निकनेम इंस्टेड ऑफ पांडास. इतना लंबा लिखने की बजाय सिर्फ PD लिख देते हैं, या P लिख लो, ठीक है, वट एवर. ये लिख दिया हमने एंड प्रेस एंटर. डन. अब मेरी पांडास, बार बार मुझे पांडास नहीं लिखना, सिर्फ PD से काम चल जाएगा. इंस्टेड ऑफ दिस पांडास आई कैन राइट डाउन PD.
ठीक है, इस कमांड से सिर्फ वो हुआ है। दिस इज द सिंपलेस्ट क्रिएशन ऑफ सीरीज, राइट। अब हम चलते हैं सीरीज, एक उसकी बना देते हैं वेरिएबल की भी, है ना, स्ट्रिंग की भी बनाते हैं। S2 बनाती हूँ, ठीक है। हाँ जी, एक और मेथड सीरीज प्रिंट करने का, सिंपल सीरीज का नाम और एंटर, देखो गॉट इट। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी इन एग्जाम अगर प्रिंट कर रहे हैं तो यूज दिस कमांड, प्रिंट वाली, ये दिस वन, राइट। चलिए अब एक सीरीज किसकी बनाए, S2 इज इक्वल टू PD डॉट सीरीज प्रेसेस। अब पहला नाम लिखा मैंने राम श्याम गीत, चलो डन, एंटर। अब S2 को प्रिंट करें, लुक क्या आ रहा है, दिख रहा है, व्हाट इज डन, S2 विद स्ट्रिंग्स। ये सीरीज मैंने न्यूमेरिक से बना के दिखाई, ये सीरीज मैंने स्ट्रिंग से बना के दिखाई, राइट। एंड दीज आर द इंडेक्सेस, फाइन, डन। अब नेक्स्ट चलते हैं, क्या दिखाएं अब हम आपको, हाउ वी कैन गिव आवर ओन इंडेक्स। अब मुझे 0 1 2 3 अच्छा नहीं लगा, ठीक है, मुझे राम को नंबर 1 लेना है, मेरा अपना इंडेक्स, ठीक है। हाउ वी कैन डू दैट, चलिए फॉर दैट सेम कमांड मैं लेती हूं, यहां पर ये पुरानी वाली कमांड ली मैंने, ठीक है। इसी में यहां ब्रेसेस में चले, ठीक है, राउंड ब्रेसेस के अंदर पहले डेटा वी हैव प्रोवाइडेड, देन कॉमा इंडेक्स इक्वल टू, इंडेक्स दें आप जितने मर्जी, 3 डाटा मेरे पास, 3 इंडेक्स जो भी आप देना चाह रहे हैं। इंडेक्स कैन बी इन न्यूमेरिक, कैन बी इन स्ट्रिंग, समझ गए। चलो मैं 1 2 3 देती हूँ अभी इजी रखने के लिए, ठीक है। 4 भी दे दूं, आपको एक नई चीज पता लग जाएगी। हाँ जी, एरर आया, क्या कोई मुझे बता पाएगा व्हाई दिस एरर इज, जरा सा भी दिमाग चल रहा हो। 4 डाला है इस वजह से। अच्छा अगर 5 डालती तब भी नहीं होता, तो भी एरर आता। तो भी एरर आता। ध्यान देंगे जरा, द इंडेक्सेस विल बी एज मेनी एज योर डाटा इज देयर। एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है एक बार, दिस कमांड इज गिवन, इट शोइंग एरर, टेल अस द रीजन। 2 नंबर में रीजन क्या है, हेयर वी हैव ओनली 3 डाटा बट इंडेक्सेस आर 4, ठीक है। तो या तो एक डाटा बढ़े या फिर एक इंडेक्स कम हो जाए, नंबर ऑफ बोथ इंडेक्स एंड डाटा मस्ट बी इक्वल। चलिए अब हम यहां से एक इंडेक्स कम कर देते हैं। मैम आपने कहा था फर्स्ट इंडेक्स 0 लिखते हैं, इसमें 1 लिया हुआ। अरे अरे, बाय डिफॉल्ट फ्रॉम सिस्टम these indexes are given, first index by default it is 0। ये मैनुअल इंडेक्स जो हम दे रहे हैं, द यूजर डिफाइंड इंडेक्स। दो टाइप के इंडेक्स हैं, सिस्टम डिफाइंड जो सिस्टम ने दिए हैं, दैट स्टार्ट्स विद 0, अनदर वन इज यूजर डिफाइंड जो हम दे रहे हैं, हमारी मर्जी हम जो भी दें, ठीक है जी। चलिए yes, अब ये मैंने न्यूमेरिक देके दिखाया, अब मैं इसी को, आई होप इट इज विजिबल टू एवरीवन। नेक्स्ट टाइम मैं रेडी रहूंगी इसको थोड़ा एनलार्ज करके, मुझे सिस्टम सेटिंग में जाके करना पड़ेगा, ये कंट्रोल और वो जूम वाला सिस्टम इस पे आइडल पे अप्लाई नहीं है। मैं इस इंडेक्स दे रही हूं A B एंड C, डन, एंटर, ठीक है। अब लेट्स प्रिंट दिस सीरीज C, इंडेक्स आ गए। आई होप टिल हियर इट्स क्लियर टू एवरीवन। सीरीज बनाना विद न्यूमेरिक विद स्ट्रिंग दोनों से हमने सीखा। नंबर 2, इंडेक्स आर ओन इंडेक्स वी कैन अप्लाई टू सीरीज, वो इंडेक्स इन न्यूमेरिक एंड स्ट्रिंग। टिल नाउ वी हैव डन दिस, ओके। अब हम
नमपी एरे, अभी हमने नमपी पढ़ा था, ठीक है। क्या होता है नमपी? न्यूमेरिकल पाइथन। अब हम उसको यूज करके एक एरे बना रहे हैं, ठीक है। चलो अब साथ साथ बताती जाऊंगी एरे होता क्या है। हरियाणा में एरे बोल देते हैं ना। मैं A1 ले रही हूँ एक वेरिएबल NP डॉट, यहाँ एरर आएगा, फिर भी मैं लिख रही हूँ सो दैट आई कैन टेल यू व्हाई दिस एरर इज देयर। ओके, सी एरर आया। एरे कीवर्ड है, A1 मेरा वेरिएबल है, दीज आर माय वैल्यूज। अब ये NP कहां से आया भाई? NP कहां से आया? इट्स अ निकनेम ऑफ नम्पी जो हम जनरली यूज करते हैं, लेकिन नम्पी तो हमने इंपोर्ट ही नहीं किया। देखो ऊपर पांडास हमने इंपोर्ट किया, नम्पी तो हमने कहीं बुलाया ही नहीं, है ना। तो सबसे पहले नम्पी को इनविटेशन देते हैं, इंपोर्ट नम्पी एज, नम्पी का निकनेम हम देते हैं NP। ओके, प्रॉम्प्ट आ गया, इट मींस नम्पी इज अवेलेबल इन आर पाइथन। अब हम अगली वाली कमांड कर रहे हैं, ठीक है। अब ये कमांड रन करते हैं। नाउ क्या दिख रहा है? हो गया। A1 को प्रिंट करते हैं। सी इट्स एन एरे। एरे इज व्हाट? इट्स अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल एलिमेंट्स। जब हमें एक या एक से ज्यादा एलिमेंट्स को एक जगह इकट्ठा रखना है, फॉर दैट एरे इज रिक्वायर्ड। सिंपल, ओके। और बहुत सारी वैल्यूज हैं, मल्टीपल वैल्यूज है, न्यूमेरिक वैल्यूज है। फॉर दैट दिस नम्पी जो लाइब्रेरी है पाइथन की, वी हैव यूज्ड दैट। मेथड वही है, यहाँ पर pd डॉट सीरीज किया है, यहाँ पर हमने np डॉट एरे। np मीन्स नम्पी लाइब्रेरी का फंक्शन है एरे, और यहाँ पर पांडास लाइब्रेरी का फंक्शन है सीरीज। क्लियर? हमने एक एरे बना दिया, अब इस एरे से हम सीरीज बनाते हैं, ठीक है। अब मैं सीरीज बना रही हूँ S3, एक सीरीज बनाते हैं। सीरीज कैसे बनती है? pd डॉट सीरीज का S कैपिटल विद इन द राउंड ब्रेसेस जिसका भी बनाना है। अब मुझे A1, मेरा एरे A1 में है ना, A1 लिख दिया मैंने इसके अंदर, डन। कोई एरर नहीं है, इट मींस इट्स डन। प्रिंट करें S3, देखो बन गई सीरीज। अगर एग्जाम में आ जाए कैन वी क्रिएट अ सीरीज विद एरे? यस। नम्पी का भी यूज किया हमने, एरे इज अ पार्ट ऑफ नम्पी, तो एरे बनाने के लिए नम्पी का यूज करेंगे। एरे बन गया, A1 में एरे है मेरा, and using this array we have created this series, right? now इसका भी इंडेक्स चेंज कर सकते हैं। आई होप मुझे चेंज करके दिखाने की जरूरत नहीं है, दिखाऊं? चलो यहीं पर चलते हैं। कॉमा इंडेक्स इक्वल टू, क्या करूं इंडेक्स में बताओ भाई? वेरिएबल स्ट्रिंग करूं कि न्यूमेरिक करूं? न्यूमेरिक ही कर देते, जल्दी हो जाएगा। कितने एलिमेंट है? 4 5 6 7 8, डन, ठीक है। एंटर प्रेस किया, अब S3 को प्रिंट करते हैं। सी डन। दिस इज हाउ a series which is created with the help of array, and for that we have changed the index. Now this series is having user defined index, ठीक है। यूजर ने जो लिखे हैं those indexes are there, right? now how to create a series with dictionary? डिक्शनरी की हेल्प से। आप पहले एक डिक्शनरी बनाते हैं ना, डिक्शनरी D1 नाम देते हैं डिक्शनरी को, ठीक है। D1 डिक्शनरी कैसे बनती है? इन करली ब्रेसेस, ये चीज भूलने की नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। इन करली ब्रेसेस डिक्शनरी टू बी क्रिएटेड। अब डिक्शनरी में देयर आर 2 थिंग्स, की एंड वैल्यू, ठीक है। तो पहली की चलो मैं 1 लेती हूँ, ठीक है, और इसको नाम दिया जैन, फिर कॉमा, सेकेंड की मैंने ली 2, इसको नाम दिया फैब, ठीक है। नेक्स्ट 3, उसको नाम दिया मार्च, 3 ही कर देते हैं, इट्स टेकिंग लॉट ऑफ टाइम, डन। D1 डिक्शनरी बनी है, कैसे पता चलेगा? D1 को प्रिंट करते हैं, सी इट्स द डिक्शनरी। क्लियर? अब इससे सीरीज बनाएंगे, कैसे बनाएंगे भाई? सेम जैसे एरे का किया था, S4 बनाते, S4 वेरिएबल लिया मैंने, pd डॉट सीरीज,
और ब्रैकेट में डिक्शनरी, जो भी मेरी डिक्शनरी का नाम है। डन, बन गई S4। लेट्स प्रिंट S4। सी, अब यहाँ क्या डिफरेंस है, कौन मुझे बताएगा? हरी अप, अनम्यूट एंड स्पीक आउट। इज देयर एनी डिफरेंस? कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर जो ऊपर नहीं थी और यहाँ पर आ गई? मैम इंडेक्स में पहली वैल्यू 1 है। वेरी गुड, बहुत बहुत अच्छी नजर है खुशी, वेरी गुड। हाँ जी, हेयर वी हैव नॉट गिवन एनी यूजर डिफाइंड इंडेक्स, फिर भी इंडेक्स देखो 0 से शुरू नहीं है। तो इट्स द स्पेशलिटी ऑफ डिक्शनरी। इन डिक्शनरी ऑटोमेटिकली द कीज ऑफ डिक्शनरी। अब ये मैंने डिक्शनरी बनाई थी, ये जो हर एक पेयर में एक पेयर होता है डिक्शनरी में, ये पहले वाली की होती है, अगली वाली वैल्यू होती है। तो एवरी की, चाहे ये की मैंने स्ट्रिंग में दे रखी हो, कोई चाहे न्यूमेरिक हो चाहे स्ट्रिंग हो, एवरी की विल वर्क एज द इंडेक्स ऑफ योर सीरीज। राइट, ये डिक्शनरी से जो सीरीज बन रही है उसके लिए। एग्जाम में इट कैन बी आस्क्ड, आपको ये इतना ही 2 कमांड दे दें और फिर पूछे व्हाट इज द आउटपुट, तो आपके दिमाग में बैठा होगा भाई मैडम ने बोला था 0 से इंडेक्स शुरू होता है, तो आप फटाफट क्या लिखेंगे, जैन फेब मार्च और इंडेक्स लिख देंगे 0 1 2। वही गलती हो गई। डिक्शनरी के लिए ध्यान रखना है, इफ डिक्शनरी इज देयर इन अ सीरीज, तो डिक्शनरी की जो कीज हैं दे विल बी द इंडेक्स ऑफ योर सीरीज। आई थिंक नाउ इट्स ओके। यस मैम। हाँ जी, चलिए अब हम आगे चलते हैं। इंडेक्सिंग, एक्सेसिंग द एलिमेंट्स ऑफ अ सीरीज। सीरीज हमने बनाई बहुत सारी, S1 S2 S3 S4, 4 सीरीज बनाई है हमने। मैं चारों यहाँ फटाफट प्रिंट करती हूँ ताकि हम इन पे काम कर लेंगे। ठीक है, ये 4 सीरीज मैंने बनाई है आपको दिखा दिखा के। राइट नाउ हाउ वी कैन एक्सेस द एलिमेंट्स ऑफ द सीरीज। इन सीरीज के स्पेसिफिक एलिमेंट देखो, किसी का भाई जो 2 इंडेक्स है वो वाला एलिमेंट देखना है, कैसे देखेंगे? तो फॉर दैट चलो, जैसे सपोज मैंने S1 का देखना है 2 नंबर, ठीक है, सी 5 आया। S1 कहां पर है? Here this is the S1, 2 ये है। अब इट मीन्स ब्रेसिस में मैंने क्या लिखा, द इंडेक्स वैल्यू ऑफ द एलिमेंट। सपोज एग्जाम में आ जाए, इफ यू वांट टू सी द एलिमेंट एट इंडेक्स वैल्यू 3, राइट द कमांड। तो ये कमांड है भाई, S1 और इन द ब्रेसिस 3 लिख दो, ठीक है। और सपोज एग्जाम में आए, यू वांट टू एक्सेस द सेकंड एलिमेंट ऑफ योर सीरीज, राइट द कमांड। क्या कमांड लिखेंगे भाई? सेकंड एलिमेंट। हाँ जी बेटा, फॉर सेकंड एलिमेंट व्हाट वी कैन डू? इंडेक्स में 1 आएगा मैम। वेरी गुड, बिकॉज फॉर फर्स्ट एलिमेंट द इंडेक्स इज 0, फॉर सेकंड एलिमेंट बाय डिफॉल्ट हम दिमाग में यही सोच के चलेंगे, फर्स्ट इंडेक्स इज 0 फॉर फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट का इंडेक्स 1 है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। अब जहां पर इंडेक्स हमने दिया हुआ है वहां क्या होगा, लेट्स सी क्या होगा। कहां पर है? S2 में यूजर डिफाइंड है ना। सी को देखें, सी से क्या होगा, S2 और ब्रेसिस में इफ दे आर स्ट्रिंग तो हम कोट्स में ही लिखेंगे। देखो S2 में सी पर क्या था, गीत, तो आंसर इज गीत। राइट, आई थिंक इट्स क्लियर। यस मैम। अगर 2 देखने हैं 2 भी देख सकते हैं। S3 में देखते हैं, 6 और 7 दोनों को देखते हैं। चलो S3 6,7, बहुत सिंपल है, ठीक है। बट आई थिंक इट शुड बी पुट इन, हाँ मुझे डाउट था ये भी, इट शुड बी पुट इन राउंड ब्रेसेस। क्या दिक्कत हो गई भाई? ओए होए, सॉरी। सिंगल वैल्यू है तो दैट विल बी इन सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट्स, इफ डबल वैल्यूज आर देयर तो दैट विल बी इन डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स। राइट,
ट्रिपल है तो भी ये ऐसे ही चल जाएगा, देन डबल स्क्वायर। अगर आप 6 7 8 देखना चाह रहे हैं तो हेयर यहीं पर कॉमा 8 कर देंगे, तो ऑल द टू वैल्यूज जो भी हमने ब्रेसेस में दिए हैं दे विल बी विजिबल टू अस, राइट। अब उसके बाद अब हमने सीरीज बनाने के टाइम पे आई फॉरगॉट टू पुट द इंडेक्स, user defined index. Now how we can do that? For that here कौन सी है डिफॉल्ट वाली, this one s1 करते हैं यहाँ पर। देखो in this s1 and now I want to assign the index 4 5 6 7। क्या करें? For that another method, एक मेथड हम बता चुके हैं, another one because in exam you never know क्या पूछ लेंगे। s1 dot index और भी इजी मेथड है। when you have already created a series and then you want to change or you want to assign the user defined index, at that time index is equal to, दे दो भैया अपने इंडेक्स जो भी है 5 6 7 4, ठीक है। हो गया। if no error is there it means it's done, लेकिन रिजल्ट देखने के लिए you have to print, see it's done, राइट। चले आगे, ये ज्यादा हो जाएगा, प्लीज लेट मी नो। मैम ये नीचे डी टाइप इंट क्यों लिखा आता है? ये डाटा टाइप कि व्हाट इज द डाटा टाइप ऑफ योर सीरीज, न्यूमेरिक डाटा है तो दैट्स व्हाई इंट 64 पर 32 था। हाँ कोई बात नहीं, वो इट डिपेंड्स, ठीक है। डन, ये इंटरनल है बेटा, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। नाउ आई एम आस्किंग शुड आई मूव अहेड? Yes or no? Waiting for replies. Yes, ma'am. Okay. Now here next comes slicing. Slicing, SLICING, सुना है कभी वर्ड? बी इंटरएक्टिव बेटा, सुना है कभी? स्लाइसिंग क्या होता है? स्लाइस, एक एप्पल है आपके हाथ में और मैं कहूँ एक स्लाइस दे दो मुझे, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट स्लाइस? One piece. पीस, अ पार्ट ऑफ दैट, है ना? सेम मीनिंग इज हेयर। Okay, when we need to extract a part of the series, अब आप कहेंगे मैम ये भी तो वही किया हमने, this was using the indexing, है ना, means accessing any of the element of your series, this was indexing। अब उसी से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, this is slicing, it's extracting a part of your series। how we can do this? let's do S1 में करते हैं, चलो। For this your series name and within the square brackets write down the indexes 1:3। ध्यान से देखो, समझो एंड इन 2 seconds रिप्लाई मी, क्या समझ आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा? Did you got something? Please let me know, चाहे गलत ही हो। 7th इंडेक्स प्रिंट हुआ है मैम। हाँ जी, लेकिन मैंने प्रिंट कौन सा करवाया था? 1 3 नहीं, इट इज 1:3 मीन्स एक से लेके 3 तक, है ना। बट इन दिस स्लाइसिंग व्हाट हैपेंस, जो लास्ट एलिमेंट है दैट इज नॉट काउंटेड, ठीक है। बिफोर 1 मतलब -1 कर दें, 3 - 1 मीन्स 1 से लेकर 2 तक इंडेक्स दैट विल बी डिस्प्लेड टू अस। बट यहाँ 1 2 तो है ही नहीं, तो it will and assume it as default indexing,
ठीक है, डिफॉल्ट, बेशक यूजर ने अपना इंडेक्स दिया है, लेकिन डिफॉल्ट इंडेक्स इज ऑलवेज देयर विद एनी ऑफ द सीरीज। ठीक है, तो यहाँ पर मेरी सीरीज के अकॉर्डिंग क्या होगा, 1 से लेकर 2 तक दिखाना है मुझे। 3 - 1 एज्यूम करते हैं, तो 1 से लेकर 2 तक। 1 कौन सा था, ये तो 0 है, 1 है ये, 2 है ये, यानी कि 6 और 7 इंडेक्स वाला दिखाएगा। इट्स हियर विद अस, राइट? समझ में आया? अब मुझे Yes, इसका ma'am. आंसर बताएंगे। मुझे अब बताओ, सिंपल सा ही लेते हैं। 2 से 4 सिंटेक्स, अच्छा मैंने ब्रैकेट ही गलत लगा दिया। देखो चेक करो, इज इट राइट और नॉट? 2 से 4, 4 नहीं, 4 - 1, यानी कि सेकंड से लेकर थर्ड तक। ठीक है, अब सेकंड कौन सा था, 0 1 2 3, लास्ट के 2, राइट? इट्स राइट, फाइन। अब अनदर वन, S1 से लेकर स्टार्टिंग में कोई वैल्यू नहीं डाली, S2 डाल दिया सीधा, इट मींस बिल्कुल स्टार्ट से शुरू करना है, इट्स अंडरस्टूड। लास्ट में कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब बिल्कुल लास्ट तक जाना है। देखो अगर मैं लिखा है इट, इसका मतलब क्या है, स्टार्ट टिल एंड। एग्जाम में आती है ये चीजें, ध्यान रखना है। अब देखो मैंने ये लिखा, ये इसका मतलब क्या होगा, कौन बताएगा जल्दी से? स्टार्टिंग से 2 तक। हाँ जी, वेरी गुड। लास्ट वैल्यू 3 है ना, 3 - 1 2, तो स्टार्टिंग से लेके 2 इंडेक्स तक। स्टार्टिंग इंडेक्स था 0 1 2 5 6 7 आना चाहिए, देखो, राइट? एक और देखते हैं, इसमें मैं, अब इसमें क्या होगा, थर्ड से लास्ट तक। थर्ड से लास्ट तक। थर्ड ही बाई चांस हमारी सीरीज में थर्ड ही लास्ट है। इसमें -1 गॉट नहीं इट? लास्ट है ही नहीं ना बेटा, थर्ड स्टार्टिंग भी तो है ना, थर्ड वैल्यू, स्टार्ट वाले को स्किप नहीं कर सकते ना। देखो यहाँ पर 0 1 2 3, 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो -1 किसको करेगा? ओके, घर पे आराम से माथा बच्ची करना, अच्छे से टेक्स्ट अलग अलग ट्रिक्स लगाना और क्वेरीज लेकर आना नेक्स्ट टाइम। ठीक है, एक लास्ट कमांड, इसको रिवर्स ऑर्डर में कैसे करेंगे। S1 और ब्रेसेस लगाए, अब दिस यू हैव टू आई थिंक रिमेंबर, या सिंपल अगर समझना चाहें, फर्स्ट इज टू मीन्स स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा। ठीक है, सेकंड लास्ट वैल्यू के भी पार्ट कर दिए, लास्ट वैल्यू में भी इस टू लगा दिया, मींस 2 पार्ट हम एज्यूम करेंगे। फर्स्ट इस टू लग गया, मींस बिल्कुल स्टार्टिंग वैल्यू से शुरू करना है। एंड कहां पर होना है, -1 करना है, माइनस मींस उल्टा चलना है। ठीक है, तो दिस इज, ये थोड़ा सा दिमाग में रखना, इट इज फॉर रिवर्सिंग योर सीरीज, एनी ऑफ द सीरीज, राइट? and this you can do with what should I say, हाँ जी एक चीज और, S1 किया था हमने, और यूजर डिफाइंड किस में थे, S4 में थे? नहीं, ये भी यूजर डिफाइंड नहीं है। S1 S2 S3 S4 सारे यूजर डिफाइंड है। अब तो ये वाला, इसमें देखते हैं, इधर देखो ध्यान से, इधर अगर मैं करती हूँ S कौन सा, ये S2 स्क्वायर ब्रैकेट्स, एंड देन मैं चाहती हूँ A से लेकर B तक। अब कहेंगे क्वेश्चन क्या आता है कि मैम यहां कहा गया आपका -1, राइट? तो whenever you are putting user defined indexes, then your -1 concept goes off, चला जाता है, वो नहीं वैलिड है फिर। Got it? Clear? Whenever you are using by default indexes, then -1 concept will work, means ending values में से -1 होगा in slicing. ठीक है, and if the user defined indexes are there, then definitely
whatever you are telling, the same thing you will get. A से B का है तो A से B तक सारे दिखाएंगे. That's it for now.